बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा आपके चाय के साथ केक। तो आपने बेसन के तो बहुत सी मिठाइयाँ खाई होंगी, लड्डू भी खाए हैं, बर्फ़ी भी खाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे बेसन का आपका मिल्क केक, जो कि हम सर्व कर सकते हैं चाय के साथ और लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं बच्चों के। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत। ये देखें इसका, ठीक है, लुक देखें कितना। और ये मुंह में ना बिल्कुल घुल जाने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और बन भी जल्दी जाता है घर में। तो अब महंगे केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी अपनी चाय के साथ केक बना सकती हैं और मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकती हैं, घर में भी इंजॉय कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी। और ये मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त है अंदर से, ठीक है, मज़ेदार सा हमारा केक तैयार है। सॉफ्ट लेकिन फुल मज़ेदार। मैंने कहा खा भी लूँ थोड़ा सा। और बैलेंस है बिल्कुल, इसमें जो शुगर वगैरह है ना वो बहुत बैलेंस है, क्योंकि केक जो है ना वो बहुत मीठे अच्छे नहीं लगते। मिठाइयाँ मीठी अच्छी लगती हैं लेकिन केक नहीं अच्छे लगते। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ये मज़ेदार सा केक बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं लूँगी 1 कप घी, ठीक है। अब मैं इसी कप से जो है ना वो सारी चीज़ें इसी कप से यूज़ करूँगी, ठीक है। 1 कप मैंने ले लिया है घी और 2 कप मैं इसमें डालूँगी बेसन। देखें ये वही कप है, ठीक है, घी वाला ही कप है। तो और ये है दूसरा कप, ठीक है। बस अब हमने ये जो बेसन है इसको बस भूनना है घी के साथ, ठीक है। अभी तो ये एकदम आपको ड्राई लगेगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये भुनता चला जाएगा तो ये घी को छोड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको स्लो आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको भूनना है। ये देखें ज़बरदस्त भुन रहा है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन हल्की आंच पर जो है वो 10 मिनट भूनूंगी, क्योंकि जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं होगा ना तब तक ये केक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसको मुस्तकिल भूनते रहें ताकि ये जले ना, इस तरीके से। अभी देखिएगा ये सारा घी जो है ना वो छोड़ देगा, पतला होना शुरू हो गया, तो ये सब घी छोड़ देगा। वो भी एक पहचान होती है कि ये भुन गया और खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। जनाब ये अच्छे तरीके से भुन गया, तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और ये पतला भी हो गया भूनते भूनते, और कलर भी देखें इसका चेंज हो गया, ठीक है। बस अब हम चूल्हा बंद करेंगे। अच्छा, अब देखें मैं इसको काउंटर पे लेकर आ गई हूँ, चूल्हे पे से मैंने बिल्कुल हटा दिया इसको। अब यही 1 कप जो है ना जिससे हम सारी चीज़ें डाल रहे थे नाप के, उसी से मैंने ये 1 कप भर के डाल रही हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। इसलिए कि ये मिल्की केक है तो इसके अंदर फिर मिल्क तो आपको पता है ना, और वो यही वाला डलेगा, ठीक है। अब इसके साथ में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बस अब इसको हम छोड़ देंगे। अभी हम इसको चूल्हे पे नहीं रखेंगे, अब हम दूसरा काम करेंगे जब तक। ये देखें जी, मिल्क मिलाने के बाद जो है ये इस तरह से बन जाएगा आपका ना बिखरा बिखरा सा ही मिक्सचर जो है हमारा वो तैयार हो गया। ये इस वक्त भी बहुत मज़े का, अभी मैंने चखा है तो बहुत अच्छा आ रहा है दूध का फ्लेवर। अच्छा, जब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा बस अब इसको ऐसे काउंटर पे पड़े रहने देंगे और हम बनाएंगे अब सिरप, शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए क्या है, यही वाला कप मैं लूँगी, 1.5 कप पानी, ठीक है, 1 और आधा कप और डालेंगे, आधा कप, ठीक है। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर शुगर डालते हैं। अगर हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, ठीक है, फुल भर के नहीं डालना है कप, बल्कि उसका एक हिस्सा खाली रहेगा। 3 हिस्से शुगर हम इसमें जो है वो कप के वो डालेंगे। अब शुगर को डिज़ोल्व करते हैं। अच्छा, 3 से 4 मैंने ली थी छोटी इलायची, ठीक है, तो उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, बस छिलका नहीं डालना, ये डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अच्छा सा एक फ्लेवर हमारे इसमें सिरप में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि इस सिरप को, ये देखें चीनी डिसॉल्व होना शुरू हो गई है, तो इस सिरप को हमने कैसे बनाना है, जैसे आपके शहद नहीं लग जाता हाथ पे तो वो थोड़ा सा स्टकी सा हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह हमने जो है इस सिरप को बनाना है, थोड़ा सा चिपचिपा सा, ठीक है। उसके लिए हम इसको थोड़ा पकाएंगे, ये चीनी हो जाए फिर ये थोड़ा पकेगा, 3-4 जोश आएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का चिपचिपा चाहिए, बस फिर ये सिरप तैयार है। तक सिरप तैयार हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ग्रीस किया है और उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर को भी ऊपर से मैंने हल्का सा ग्रीस किया, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। इसके ऊपर हम सेट करेंगे अपने केक को। देखें सिरप हमारे अच्छे तरीके से पक गया, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। इसमें एक हल्की सी चिपचिपाहट आ गई है।
बस अब हम चूल्हा बंद करेंगे। अच्छा अभी देखिए काउंटर पे ही हैं दोनों चीज़ें ना, चूल्हे पे मैंने नहीं रखी हैं। पहले मैं इसके अंदर ये सिरप डालूँगी। सिरप डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करूँगी। आराम आराम से सारे काम करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा केक तैयार होगा। और ये देखें अभी सब कुछ मैं काउंटर पे कर रही हूँ, चूल्हे पे नहीं लेकर गई हूँ, ठीक है, इसलिए ये पतला है। जैसे ही हम इसको लेकर जाएंगे ना फ्लेम पर, तो फिर ये जो है वो आप देखिएगा सिमटना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें इसके अंदर। इसलिए मैंने इसको पहले काउंटर पे मिलाया है। आप भी ऐसे ही करिएगा तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और अगर बन भी जाती हैं इन केस आपसे, तो इस तरह से ऐसे दबा दबा कर आप उन गुठलियों को ख़त्म कर दें, ठीक है। हो जाती हैं ख़त्म, जैसे ही हम वो डालते हैं ना सिरप, तो उससे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। बस अब हम जाएंगे चूल्हे पे इसको लेकर। ये देखिए अब इसने सिमटना शुरू कर दिया, हीट लगना शुरू हो गई है और ये बिल्कुल एक जो है ना सिमट के छोटी सी बॉल जैसी बन जाएगी, ठीक है। इसको इतना करना है अब इसमें चूल्हे पर हमने कि ये बिल्कुल सारा सिमट के जो है, ये देखिए इस तरह सिमटेगा। इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि इसके अंदर घी है, ठीक है। अब ये इसी तरह बनता जाएगा और पूरी एक बॉल बन जाएगी। देखें पूरा सिमट गया, ठीक है। 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे इस तरह करने में। बस अब हम चूल्हा बंद करके इसको सेट करते हैं। ये देखें मैंने इस पर डाला, अब आप इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। कितना बड़ा कितना मोटा आपको चाहिए ये, ठीक है, उतना कर लें। बहुत गर्म है, एहतियात से, ठीक है। पैचला से ही हो जाता है सारा काम क्योंकि इसके अंदर वैसे भी घी है। अगर आम चमचे से भी करेंगे तो हो जाएगा, चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ठीक है। इस तरह बना लें चारों तरफ से। मैं इसको और थोड़ा सा फाइन करती हूँ जी। अच्छे तरीके से ये सेट हो गया। अब क्या करेंगे, आप ये बनाते हुए भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। वैसे केक में ज़्यादा जो है ना वो अंदर ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं ऊपर लगाऊंगी ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये थोड़े से मैं डालूँगी पिस्ते कटे हुए और थोड़े से बादाम। देखने में अच्छा लुक आएगा इससे और खाने में तो है ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। और इनको हम थोड़ा सा इससे प्रेस कर देंगे ताकि ये दब जाए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे प्रेस करके इसको छोड़ देंगे। अब आपने इसको काउंटर पे जो है ना वो 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये और जल्दी सेट हो जाएगा। डिफ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके कटिंग करूँगी। अभी ये बहुत ही गर्म है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेट हो जाए फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें जी माशाल्लाह से तकरीबन 1 घंटा हुआ है इसको काउंटर पे, तो ये सेट हो गया, ठीक है। अब मैं इसके कटिंग कर लूँगी और जिस तरह का भी आप कट करना चाहें उस तरह का। इसमें केक थोड़ा सा बड़े पीस में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको मैं करती हूँ कट, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये डिश आउट करके, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं। ये देखें मज़ेदार सा हमारा मिल्की केक तैयार हो गया। बस बना लें चाय और एंजॉय करें घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकती हैं, हेल्दी है, खाने में मज़ेदार है, ठीक है। तो बस हमारा ये, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।